नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां मछली पकड़ने के दौरान नाव पलटने से एक मछुआरा हुआ लापता। आगे बात करेंगे बांका की, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की चांदन पीएचसी में किया गया फल वितरण। साथ ही आगे चर्चा होगी बुल्डाना की, जहां स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर डॉक्टर अमोल फिरके ने लगाया दिव्यांगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरमालवा जिले के तुलजा सरोवर में मछली पकड़ने के दौरान नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में एक मछुआरा पानी में डूबकर लापता हो गया, जबकि दूसरा किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंचने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लापता मछुआरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अंधेरा होने तक लगातार खोजबीन के बावजूद डूबे हुए मछुआरे का कोई सुराग नहीं मिल सका। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम द्वारा आगे की तलाश की तैयारी की जा रही है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता और अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की पुण्य स्मृति सेवा सप्ताह के अंतर्गत रविवार को बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित चांदन पीएचसी में एनडीए के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जयकिशोर कुमार, एएनएम रूपम कुमारी एवं प्रीति कुमारी की उपस्थिति में अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता हरे कृष्णा पांडे ने कहा कि राजनीतिक सक्रियता के बावजूद स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में सदैव संलग्न रहे। देहदान, अंगदान और नेत्रदान जैसे मानवीय मूल्यों को लेकर आम जनता में जागरूकता फैलाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही। कार्यक्रम में भाजपा प्रखंड अध्यक्ष निरंजन सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अजय कापरी, भाजपा नेता सुबोध कुमार यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हॉस्पिटल में सुने फल वितरण हुआ। मोदी जी के पुण्यतिथि पर सुशील कुमार मोदी जी के पुण्यतिथि पर जी अंतिम पखवाड़ा में हमारे नेताजी के द्वारा और इनके सहयोग के द्वारा रोगियों को फल देकर एक संदेश देने दिए हैं। सुशील मोदी जी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, और आज उन्हीं का पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। अंतिम पखवाड़ा है और फल का वितरण करके मरीज को एक संदेश चांदन से हम लोग दे रहे हैं। उनके नाम पर आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है हरे कृष्ण पांडे और हम बेलर विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के संयोजक हैं। इस विधानसभा के लोकसभा में हम सह प्रभारी भी रह चुके हैं। और सुशील कुमार मोदी जी हमारे मित्र थे और हम लोग एक साथ आपातकाल में जेल में, जब जिस पर आपातकाल लगा था, एक साथ जेल में भी जीवन बिताया है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बुल्डाना जिले के मलकापुर शहर में दिव्यांगों एवं गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये पहल दिव्यांग जनता दल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट सेक्रेटरी कलीम शेख के सहयोग से की गई, जिसमें आरोग्यदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमोल फिरके ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रविवार 11 जनवरी को आयोजित इस कैंप में गंभीर रूप से दिव्यांग बुजुर्ग और जरूरतमंद मरीजों का सीबीसी, बीपी, हीमोग्लोबिन, शुगर, ईसीजी सहित विभिन्न जांचें मुफ्त में की गई। डॉक्टर अमोल फिरक ने बताया कि शिविर में जांच कराए गए मरीजों को आगे भी जीवन भर निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर अमोल फिरके की टीम से राहुल बोरसे, यश भोले, जीवन इंगले, संगीता मालथाने उपस्थित रहे। बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता सीमा संदीप साबजी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में पांचाल घाट पर माघ मेला श्रीराम 3 जनवरी से शुरू हो गया है। ये 3 फरवरी तक चलेगा। यहाँ बड़ी संख्या में निराश्रित गौवंश घूम रहे हैं। बताया गया ये तंबू में घुस जाते हैं, ऐसे में कल्पवासी परेशान हैं। हालांकि नगर पालिका द्वारा निराश्रित गौवंशों को पकड़ा भी जा रहा है। पांचाल घाट पर मेला श्री रामनगरिया करीब 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगा हुआ है। पुल के दोनों तरफ कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं। वहां मनोरंजन क्षेत्र भी बना हुआ है। यहाँ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। कल्पवासी को कोई समस्या ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बताया गया है कि बीते दिन एक महिला पर गौवंश ने हमला कर दिया था। इससे महिला की चोट भी लग गई थी। छठी सीढ़ी पर अखाड़ा लगाए संत विपिनपुरी महाराज ने बताया कि आवारा गौवंशों का मेला क्षेत्र में आतंक है। मामले पर मेला सचिव एडीएम ने बताया तराई का क्षेत्र है। नगर पालिका की टीम द्वारा लगातार निराश्रित जानवरों को पकड़ा जा रहा है।
स्टेडियम साहब, मेला क्षेत्र में आवारा सांड बहुत घूम रहे हैं। कल एक साधु अनाउंसमेंट कर रहे थे कि एक महिला साधु को एक सांड ने पटक दिया है। तो काफ़ी रात तक ये रहते हैं और आउटियो में घुस जाते हैं, नुकसान भी करते हैं। सांड यहाँ चूँकि तराई एरिया है, दूर तक यहाँ पर खुला स्थान है। लगातार हम नगर पालिका से एक सांड पकड़वा रहे हैं और रोज़ सुबह एक गाड़ी आती है, पकड़वा के जाती है। तो ये मेला क्षेत्र में सांड को घूमने नहीं देंगे, पकड़वाए जाएंगे। पकड़वाए जा रहे हैं, लगातार पकड़वाए जा रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद शहर के चौक क्षेत्र में वर्षों से लगने वाले संडे बाजार को लेकर रविवार को पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। जाम की बढ़ती समस्या को देखते हुए प्रशासन ने यहां संडे बाजार न लगाने का निर्णय लिया। रविवार सुबह बड़ी संख्या में व्यापारी अपने अपने सामान के साथ चौक क्षेत्र पहुंचे। इसी दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और व्यापारियों से स्पष्ट कहा कि अब यहां बाजार नहीं लगेगा। प्रशासन ने व्यापारियों को क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के मैदान में जाकर बाजार लगाने के निर्देश दिए। दोपहर करीब 12 बजे तक व्यापारी मौके पर डटे रहे और पुलिस बल भी तैनात रहा, लेकिन अंततः बाजार नहीं लग सका। इधर नगर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया जिसमें संडे बाजार ना लगाने की बात कही गई। इस बीच व्यापारियों से बातचीत करने के लिए एक भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि सड़क पर व्यापार करते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मरीज या आम राहगीर को आने जाने में परेशानी ना हो। बाद में भाजपा नेता ने सिटी मजिस्ट्रेट से फोन पर बातचीत की जिसमें व्यापारियों को कुछ समय देने की बात कही गई। हालांकि दोपहर 1 बजे तक बाजार शुरू नहीं हो सका। आप लोग व्यापारी लोग हैं, क्या है मामला पूरा? प्रशासन ने हमें यहाँ पे अचानक कह के इस बाजार को हटा दिया। जो मीटिंग उद्योग व्यापार बंधु की हुई थी उसमें जो तथागत व्यापारी बंधु गए हुए थे वो तो ना तो हमारे व्यापारी हैं, वो बड़े व्यापारी, उनका बड़ा व्यापार मंडल से उनका लेना देना। हम छोटे व्यापारी उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा ग्रुप से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमें वहाँ तो ना तो ये सूचना दी गई, ना हमें उन लोगों को बुलाया गया और तत्काल हमको सूचना दे दी गई कि यह बाजार यहाँ से हटा दिया जाए। पिछली बार हमने उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकुश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में यहाँ धरना दिया था। प्रशासन हमको 1 दिन लगाने की इजाज़त दे दी, हम लोग लगाया। इस बार हमें इजाज़त नहीं दी गई, हम लोग अपना बाजार यहाँ पे लगाएं। हम लोग उसके विरोध में यहाँ खड़े हुए हैं। प्रशासन से हमारा यही कहना है कि अभी हम लोग जो भी नई जगह चुनाव करने के लिए अपने बैठे हुए वह करेंगे धीरे, लेकिन अभी हमें बाजार लगाने की अनुमति दी जाए कि अगर संडे बाजार यहाँ नेहरू रोड पर ना लगाया गया तो हम व्यापारियों अत्यधिक नुकसान हो। आपका जो उच्च अधिकारी है व्यापार मंडल का, वो अभी तक आपके बीच आए या नहीं आए? सभी आ चुके हैं और सभी का फोन आ चुका, सभी आ चुके हैं। सब व्यापार मंडल आज उन्होंने प्रेस नोट भी निकाला है, सब मीडिया के पास पहुँच गया होगा। नहीं, कौन आया है यहाँ पे? अंकुश श्रीवास्तव जी आए थे और जो चले गए हैं, किसी काम थे वो चले गए। अंकुश श्रीवास्तव जी आ चुके हैं और अभी उनके अधिकारियों से वार्तालाप होने को थी कि ये संडे बाजार कहाँ लगेगा, इसका जो है निर्णय होगा जो सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी के लिए, जिसपे आपका उस दिन मसाल जुलूस कैंसिल हुआ था। तो उसमें क्या उसके बाद बैठक हुई आप लोगों की? हाँ, हमारी आपन बैठक हुई थी। हम लोगों ने ये तय किया था कोतवाली फर्रुखाबाद में वो मीटिंग रखी जाएगी, लेकिन उच्च अधिकारी कोतवाली फर्रुखाबाद नहीं है उन्होंने, और हम लोग वहाँ गए नहीं। हम लोग जो भी है पूरा संगठन जितना है एक गुट बैठ के उसको वार्तालाप करेगा। नहीं तो उसके बाद अब क्या करना है? अब आप क्या मांग है? हम लोगों को प्रशासन यही मांगा कि हम लोगों को यहाँ पे चौक पे भी नेहरू रोड पे लगाने दिए, 1 से 1.5 माह तक वो लगाने दिया जाए। सब व्यापारियों के पास अत्याधिक गर्म माल रखा हुआ है। अगर ये माल हमारा फरवरी माह तक नहीं निकला तो हम लोग बर्बादी की कगार, भुखमरी की कगार पे है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत रेहड़ी पट्टी योजना जो है उसके लिए 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये का लोन लेके और थोक व्यापारियों से माल लेके हर व्यापारी पर अपना माल फंसा हुआ है गर्म। सबसे बड़ी लड़ाई इसमें ये है कि हमारे पास जो गर्म माल है वो फंसा होगा, माल अगर ना निकला तो व्यापारी आगे ना तो होली की खरीदारी कर पाएगा ना ईद की खरीदारी कर पाएगा। हमारे आगे का पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। तो आज क्या फिर करोगे अगर आज नहीं लगने देंगे प्रशासन? हम लोग उसके विरोध में खड़े हुए सभी व्यापारी एकत्र आगे खड़े रहना है या और भी कुछ नहीं, और कोई हमारी भी नहीं है। हमें शांतिपूर्वक हम लोग खड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कोई विरोध कर रहे हैं। अपना खड़े होकर विरोध अपना हमारा दर्ज है कि हमारे व्यापार को लगा। आपका व्यापार मंडल आपके साथ कितना दे रहा है? पूरा व्यापार मंडल एक चोटी का सहयोग दे रहा है। मिश्रा को उद्योग व्यापार मंडल पूरी सब नगर की इकाई, जिले की इकाई और युवा की इकाई सब हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। फिर अधिकारियों से वार्तालाप क्यों नहीं हो पा रही जब इतना साथ मैं पूरा रणनीति बना रहे हैं, उसी हिसाब से बढ़ेंगे, उसमें हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? नितिन गुप्ता, साप्ताहिक व्यापार मंडल अध्यक्ष। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। हाटपिपलिया मंडल में आयोजित हिंदू सम्मेलन में वक्ताओं ने समाज को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए संगठित होकर कार्य करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान धर्म, राष्ट्र और सामाजिक जागरूकता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार रखे गए। मंच पर उपस्थित भागवताचार्य पंडित अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि हमारी संस्कृति को हमें स्वयं बचाना होगा और सभी को धर्म के लिए एक मंच पर आकर कार्य करना चाहिए।
इस अवसर पर जावरा जिला सहकारिता विनोद पाटीदार ने संघ के 100 वर्षों पर विचार रखते हुए कहा कि लगभग 100 वर्ष पहले हिंदू समाज की स्थिति अनुकूल नहीं थी और देश अंग्रेजों का गुलाम था। उन्होंने समाज के संगठन और आत्मबल की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में बहनों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा मंच की साज सज्जा की गई। आयोजन समिति द्वारा समाज में किए जा रहे विशिष्ट सामाजिक कार्यों के लिए सम्मान भी प्रदान किया गया। सम्मेलन में 10 गांव से आए धर्माचार्यों का आयोजन समिति द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। मंच पर भौमगढ़ बालाजी हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के संयोजक राजेंद्र कुमार, बालूदास, पंडित अभिषेक त्रिवेदी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। जावरा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर कमजोर करने की नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने संघर्ष को और तेज करने का ऐलान किया। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार युवा कांग्रेस जोधपुर देहात की एक आवश्यक बैठक जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष पुखराज देवराया के नेतृत्व में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी चांद बत्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मनरेगा से जुड़े हालिया नीतिगत बदलावों को गरीब मजदूर, किसान और ग्राम स्वशासन व्यवस्था पर सीधा हमला बताते हुए जिले भर में चरणबद्ध एवं व्यापक आंदोलन चलाने की रणनीति को अंतिम रूप दिया। बैठक में आगामी 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में जोधपुर में आयोजित होने वाली पदयात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डिम्पल सिंदल, दिनेश परिहार, मनीष बिश्नोई, ठाकुर बिश्नोई, इंद्रजीत बिश्नोई, गौरव गहलोत सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मनरेगा कार्यक्रम पर अभी कुछ दिन पूर्व भाजपा सरकार द्वारा एक बिल पास किया गया लोकसभा में। उस बिल का मूलतः सार है कि मनरेगा धीरे धीरे करके बंद हो जाए और मनरेगा की शुरुआत जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और यूपीए सरकार की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, उस समय ये निर्णय लिया कि इतने बड़े विशाल देश में अनस्किल्ड लोग, बेरोजगार लोगों को रोजगार की सुनिश्चितता कैसे की जाए। तो 100 दिन के लिए रोजगार योजना की एक कानून लाया गया। कानून की अच्छाइयाँ ये थी कि कानून में ये कहा गया कि भाई जिस व्यक्ति को कहीं रोजगार ना मिले तो उसके डिमांड पे 15 दिन के अंदर उसको रोजगार सरकार को देना अनिवार्य था। साल में 100 दिन का रोजगार था और क्या काम होगा वो ग्राम सभा और सरपंच, वार्ड पंच लोग तय करते थे कि भाई किस गांव में किस चीज़ की आवश्यकता थी। उसके आधार पर इसको शुरू किया गया। जब ये शुरू हुआ था तो 80 रुपये से शुरू हुआ था और समय समय पे बढ़ता हुआ ये और आगे बढ़ता चला गया। अब जो वर्तमान में जो बिल पास किया गया है उसमें कमियां की बम्बार है। जब ये शुरू हुआ था, जब केंद्र सरकार पैसा पूरा देती थी, लोगों को रोजगार मिलता था। अभी जो बिल पास हुआ उसमें इन्होंने कहा है कि हम 60 पैसा ही देंगे और 40 पैसा राजस्थान सरकार चलेगी। सरकारें जितनी भी स्टेट हैं उनकी सबकी दयनीय स्थिति है। दूसरा, उन्होंने कहा कि काम क्या होगा ये अब दिल्ली तय करेगा। जो ग्राम सभा में आवश्यकता थी, जिन लोगों को तय करवाना था, उसके ऊपर भी अंकुश लगाया। और मैं साल में 60 दिन तक काम बंद रहेगा, ये भी इन्होंने निर्णय लिया। तो जो अनस्किल्ड लोग थे, जिनको कभी कोई खेतीबाड़ी, गरीब लोग थे जिनको कामकाज नहीं मिल रहा था, तो उनको घर बैठे 60 दिन 100 दिन का रोजगार मिल रहा था। ये सरकार ने जो बंद किया है, पूरे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे भारत में इसका धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल इनको वापस लेना पड़ा था, उसी तरह ये बिल भी जो गरीबों के सपोर्ट में, समर्थन में था, जब तक कि लेंगे नहीं तब तक कांग्रेस सड़क से संसद तक इसका विरोध करेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं बंद इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पूरे भारत में 40-42 दिन का ही रोजगार चल रहा है, एवरेज चल रहा है। 100 दिन तो पूरे नहीं हो रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार के पास ना तो पैसा है, ना राज्य सरकार के पास पैसा है। अब इन्होंने कहा है कि अब 60 पैसा तो केंद्र सरकार देगी, 40 पैसा सरकार देगी। कि पैसा ही नहीं होगा तो काम धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने मोनोपोली किया कि पैसा हम किस राज्य को देंगे या केंद्र सरकार तय करेगी। केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि ना क्या भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार रोकथाम का ये कौन सा तरीका है? काम देना भ्रष्टाचार है तो फिर उनकी नजरों में सब भ्रष्टाचारी है। पैसा सबको ऑनलाइन पेमेंट होता है। काम पंच सरपंच उसको वेरिफिकेशन करते हैं, नियमों के तहत काम हो रहा है।
और भ्रष्टाचार रोकना ही था तो फिर 100 दिन का 125 दिन की तरफ आप क्यों अग्रसर हो रहे हो? इसका मतलब आप खुद इसको और ज्यादा भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहे हो। लेकिन उनका ये भी कहना है जब तक नई नीति मनरेगा बंद नहीं होगा। नई नीति क्या होती है? जो काम ऑलरेडी कानून बना हुआ है 100 दिन का रोजगार देने का, वो चलना चाहिए। नई नीति क्या होती है? नई नीति पे तो जो मैं बात आपको बता रहा हूँ उन सब वो चीजें इन्होंने कटौती करने की बात की है। अभी आप कह रहे थे कि ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया, तो 100 दिन का 125 दिन किया इन्होंने, तो ये तो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दिनों लोकसभा में एक बिल पारित किया गया जिसके अंदर जो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने नरेगा स्टार्ट किया था जिसका नाम मनरेगा कर दिया गया, उसके अंदर 100 दिन का रोजगार दिया जाता था गरीबों को। और ये योजना मेन गांव के लिए बनाई गई थी, गांव में विकास हो और गांव के जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। तो उनको 100 दिन का गारंटी रोजगार मिल रहा था और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही थी और इसके अंदर गांव का विकास हो रहा था। गांव में रोडे, जो ग्रेवल रोड है वो बनना, टाँके बनना और ये छोटे छोटे काम थे विकास के, वो नरेगा के थ्रू हो रहे थे। लेकिन पिछले इस बिल के अंदर उन्होंने जो 10% और 90% का जो रेशियो था उसको 40% और 60% कर दिया गया। तो ये सीधा सीधा है कि इस मनरेगा को बंद करना चाहते हैं लोग, क्योंकि जब 10% और 90% में यहाँ पिछले 2 साल से इनको पैसा दे ही नहीं पा रहे हो और बार बार जहाँ पे भी जाते हैं कि नरेगा का पैसा मिल नहीं रहा है, जब अभी पैसे नहीं दे पा रहे तो राज्य सरकार 40% कहाँ से देगी? तो ये एक बहाना है 40% और 60% रेशियो करके। ये एक तरह से ये इनकी सोच है कि इसको बंद कर दिया जाए और गरीबों को परेशान किया जाए, गाँव के विकास रोक दिए जाए। और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक हम लोग रोडों पे इनका विरोध करेंगे और ये बिल इनको वापस लेना पड़ेगा। जब तक नहीं लेंगे हम का पुरजोर विरोध करेंगे। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राज्य में एक अंतराल के बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक साथ कई जिलों में बड़ी कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थ तस्करों पर करारा प्रहार किया है। जालौर, उदयपुर, कोटा और सांचौर क्षेत्रों में की गई समन्वित कार्यवाही में करीब 2.5 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ, 2 लग्जरी गाड़ियां और कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कहीं विद्यार्थियों के भविष्य को स्मैक जैसे नशे से बर्बाद करने की साजिश, तो कहीं होटल के तहखाने को मेवाड़ मारवाड़ में आपूर्ति के वेयरहाउस में बदलने पर एएनटीएफ की टीमों ने एक साथ बड़ी कार्यवाही कर उन्हें शिकंजे में लिया। पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार इन संयुक्त कार्यवाहियों में करीब 1400 किलोग्राम डोडा पोस्त, 600 ग्राम अफीम तथा 2 लग्जरी स्कॉर्पियो वाहन बरामद किए गए। साथ ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कहते हैं 4 दिन तक सूरज ना निकले तो संसार में अंधेरे का साम्राज्य नहीं स्थापित होता। पिछले कुछ समय से एएनटीएफ अपने गठन और प्रशिक्षण के दौर से गुजर रही थी, व्यस्त थी। तो नशे के सौदागरों को लगा, तस्करों को लगा कि उनके लिए मैदान खाली हो गया। इस गलतफहमी का संकेत मिलते ही और गठन और प्रशिक्षण के दौर से निपटकर एएनटीएफ की टीम ने एक साथ लगातार 4 अलग अलग जगहों पर कोटा, चित्तौड़, उदयपुर और जालौर 4 अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाइयां करते हुए करीब लगभग 2.5 करोड़ रुपए मूल्य के करीब 1400 किलोग्राम 14 क्विंटल अवैध डोडा चूरा, भारी मात्रा में अफीम, 2 लग्जरी स्कॉर्पियो वाहन और 4 आरोपियों को अलग अलग जगहों से दबोच सकने में सफलता पाई है। जो पहली कार्रवाई हुई वह कार्रवाई कोटा में हुई, जहां कोचिंग के विद्यार्थियों को ताकत की दवाई के नाम पर मौत का सामान लंबे समय से बेचा जा रहा था। इस सूचना पर सजग खड़ी हुई एएनटीएफ की टीम ने इस सूचना को विकसित किया और 2 व्यक्तियों, विकास और भरत को करीब 132 किलोग्राम स्मैक के साथ, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है, दबोचने में सफलता पाई। कोटा सिटी पुलिस की भीमगंज थाना पुलिस और एएनटीएफ ने मिलकर एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाकर यह बहुत ही शानदार सफलता अर्जित की गई। दूसरी कार्रवाई उदयपुर में
उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में जो बड़ी सूचना आ रही थी कि किसी होटल या ढाबे पर तस्करों ने अपना माल खाना बना रखा है, गोदाम बना रखा है, जहां थोक से खुदरा यानी कि बड़ी खेपों को छोटी छोटी खेपों में बदलकर, डिबियों में, पोटली में बदलकर छोटे छोटे तस्करों को बड़े पैमाने पर आपूर्ति की जाती है। लंबे समय तक इस सूचना को विकसित किया गया और आखिर में शक की सुई आकर टिकी एक आरव रेस्टोरेंट पर। फिर उस ढाबे पर बोगस ग्राहक भेजकर इसकी तस्दीक की गई और वल्लभनगर पुलिस उदयपुर के साथ मिलकर वहां पर धावा बोला गया, जहां तहखानानुमा स्थल पर भारी मात्रा में अफीम और डोडा चूरा बरामद हुआ और उदयलाल और शंकरलाल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। जो तरीका था, करीब 250-250 ग्राम के डोडा पोस्ट के डोडा चूरा की पोटलियां बनाई जाती थी और 10-10 ग्राम की डिबिया अफीम की बनाई जाती थी, जो ट्रक ड्राइवरों को और छोटे तस्करों को वितरण हेतु दी जाती थी। राजमार्ग पर होने वाले इस बड़े अवैध गोरख धंधे का खुलासा करने में उदयपुर पुलिस के साथ मिलकर एएनटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इसी तरीके से 2 लगातार कार्रवाइयों में मध्य प्रदेश के नीमच इलाके से मारवाड़ की ओर खेप ले जाने वाले 2 बड़े आपराधिक गैंगों का लंबी दूरी तक पीछा करके अदम्य बहादुरी के साथ उनकी गाड़ियों का टायर फोड़कर करीब एक वाहन से 67 लाख और दूसरे वाहन से 62 लाख का अवैध डोडा चूरा बरामद करने और अपराधियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त करने में एएनटीएफ की टीमों को सफलता मिली है। इस प्रकार लगातार ताबड़तोड़ 4 विभिन्न दिशाओं में 4 बड़ी कार्रवाइयां करके करीब 2.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को जब्त करने और बड़े अपराधियों की गिरबान तक हाथ पहुंचाने में एएनटीएफ की टीमों को बड़ी सफलता मिली है। एएनटीएफ नशा मुक्त भारत 2047 तक भारत को, अपने राज्य राजस्थान को नशा विहीन करने की दिशा में पूरी तरह कृत संकल्प है, कृत निश्चय है और दृढ़ व्रत है। इसमें सिर्फ जनता का साथ चाहिए। पुलिस की सारी इकाइयां मिलकर काम कर रही हैं और बेहतर काम कर रही हैं। जनता से हमारा आह्वान है कि नशा मुक्ति संग्राम में जब जनता का सक्रिय साथ होगा, तब जाकर तस्कर पराजित हो खाली हाथ होगा। राजस्थान की धरती को स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध करना है। इस नशे के दानों के विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड़ना है। इस युद्ध में हमारा हाथ बटाएं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें। हम सब मिलकर इस नशे के दानों को जमींदोज करेंगे, ध्वस्त करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत हलालपुर चौक के पास स्टेट हाईवे 99 पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक और स्कूटर की आमने सामने की टक्कर के बाद बाइक सवार 2 युवक सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान नेहरा कोल निवासी फिरोज आलम और रंगामाटी निवासी नूरज माल आलम के रूप में हुई। दोनों युवक अमौर की तरफ से अपने घर लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत अमौर थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और दोनों शवों को कब्जे में लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णा राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और स्कूटर को जब्त कर लिया है। हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार होने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने ले आई है। क्या मामला हुआ है? मामला हम लोग को सुनने में आया कि वहाँ जो है हलालपुर काली मंदिर के पास कोई एक्सीडेंट हुआ जी। हम लोग जो ही आए तो बॉडी हम यहाँ अमर में मिला हम लोग को। तो उनका जो पता लगा है, हम वार्ड नंबर 10 पंचायत डवाबाड़ी के जमाल नाम है, रंगामाटी वाला का। अच्छा। नाम उलक का लड़का है जी। और दूसरा जो है वो नाहरा कोल वार्ड नंबर 9 का जी, नजबुल का लड़का मोहम्मद फिरोज नाम है। कैसे घटना कैसे हुई है? घटना तो सुनने में यही आ रहा है कि इधर से लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल से अमौर की तरफ से, उधर से जो है बड़ा ट्रक आ रहा था जी, हादसा हुआ। ट्रक को हमको तो यही मिला। ट्रक को बरामद कर लिया गया जी,
थाना में बरामद कर लिया गया ट्रक को। मोटरसाइकिल से भी एक्सीडेंट हुआ? जी सर, मोटरसाइकिल से। अभी क्या लाश को कहाँ भेजा जा रहा है? अभी पूर्णिया पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है सर। पूर्णिया से सीनू संवाददाता शाह अनवर की रिपोर्ट। कमालपुर स्थित इमली वाले हनुमान मंदिर प्रांगण में समाज के सहयोग से आयोजित भव्य हिंदू सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने सहभागिता कर सामाजिक एकता और संगठन का परिचय दिया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में रजनीश त्रिवेदी, मातृशक्ति के रूप में अनीता भगवत राजपूत विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता रजनीश त्रिवेदी ने अपने उद्बोधन में हिंदू समाज की एकता, आपसी भेदभाव समाप्त करने और सामाजिक समरसता को अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन रामस्वरूप मीणा द्वारा किया गया। सम्मेलन में जमुना प्रसाद शर्मा, प्रभुजी राजपूत, विनोद पाटीदार, हरिचरण परमार सहित हजारों की संख्या में हिंदू भाई बहन उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के मंच पर बिशनखेड़ी मंदिर के महंत मिश्रा तथा प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के सेवक प्रजापति की गरिमामयी उपस्थिति रही। शाजापुर से सीनू संवाददाता महेश मेवाड़ा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।